ना तो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं सामने नंदीग्राम में हम पहुँचे हैं। तो नंदीग्राम में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर जगह है जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। सर्वप्रथम नंदीग्राम में आपको पता रहेगा जब भगवान रामचंद्र बोले कि हम 14 साल वनवास के बाद आएंगे और मना कर देते हैं भरत महाराज को, तो इसी जगह में भरत महाराज आके राम जी के विरह में 14 साल रह के तपस्या करते हैं। आइए आपको मैं जगह दिखाता हूँ जहाँ पर भरत महाराज रह के 14 साल गुफा के अंदर तपस्या किए थे। ये जो सामने आप गुफा देख रहे हैं प्राचीन श्री भरत गुफा, इसी जगह है जहाँ पर भरत महाराज 14 साल जमीन के नीचे रह के तपस्या किए थे। क्योंकि राम जी जब वनवास में जमीन के ऊपर सोते थे तो भरत महाराज सोचे कि मैं कैसे जमीन के ऊपर सो सकता हूँ उस सेम लेवल में। तो भरत महाराज जमीन के नीचे जाके इस गुफा बना के यहाँ पर 14 साल तपस्या की। आइए देखिए सामने उनका दर्शन करेंगे। तो अभी हम भरत महाराज की गुफा के अंदर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए गुफा जहाँ पर भरत महाराज यहाँ पर रुके थे और इसी गुफा में 14 साल रह के वो तपस्या किए थे जमीन के नीचे राम जी के विरह में। तो ये सुंदर गुफा देख सकते हैं और बहुत सुंदर उसका रिनोवेशन किया गया है, तो आके आप इसका दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही गुफा के बाहर आप निकलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, यहाँ पर हमको अगर देखना पड़ेगा तो सबसे पहला मंदिर यहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ जहाँ जहाँ जो लीला हुआ है उस लीलाओं के माध्यम से मैं आपको मंदिरों का दर्शन करवाता हूँ। तो पहला मंदिर जो आप देख रहे हैं बाण से गिरे हुए हनुमान। तो जब यहाँ पर भरत महाराज तपस्या कर रहे थे और जब आपको पता रहेगा राम और लक्ष्मण गए थे रावण को मारने के लिए, तो लक्ष्मण जब वो बेहोश हो गए थे तो उनका संजीवनी बूटी लाने के लिए जब हनुमान पर्वत लेके आ रहे थे तो उस समय हनुमान जब अयोध्या नगरी देखते हैं तो वहाँ पर हनुमान जब आके यहाँ पर अयोध्या में देख रहे हैं तो उनको बहुत आनंद आता है और हनुमान जी यहाँ पर आ जाते हैं। नीचे जब हनुमान जी यहाँ पर आते हैं तो भरत महाराज हनुमान को जब देखते हैं तो लगता है कि उनको एक राक्षस है और हनुमान के ऊपर वाण प्रहार करते हैं। तो हनुमान के ऊपर जब वो वाण लगता है तो हनुमान यहाँ मूर्छित होकर गिर जाते हैं और फिर भरत महाराज जब पास में आते हैं तो हनुमान बोलते अरे मैं तो रामदूत हनुमान हूँ। और फिर भरत महाराज को बहुत कष्ट आता है कि कैसे मैं भगवान के जो भक्त हैं भगवान का सेवा में लगे हैं उनके ऊपर बाधा लगाया किया। और यहाँ पर भरत और हनुमान जी का मिलन होता है। तो ये सुंदर जगह है जिस जगह पर भरत महाराज ने हनुमान के ऊपर बाण चलाए थे, इसलिए मंदिर उस स्मारक में इस मंदिर को बना है बाणों से गिरे हुए हनुमान। तो चलिए अभी हमको अब दिखाएंगे कि जो जगह है उसके बाद भरत और हनुमान जी कैसे गले मिले थे। इस मंदिर से बाहर निकलेंगे तो दाएं तरफ और एक मंदिर है, वहाँ पर उनका दर्शन करेंगे। ये हमारा मुख्य मंदिर हो गया राम भरत मिलन मंदिर से जैसे ही आप बाहर आएंगे दाएं तरफ और एक मंदिर है, आप देख सकते हैं। इस मंदिर को हनुमान और भरत जी का मिलन स्थल है। जैसे मैंने बताया जब भरत महाराज को पता चलता है कि उनसे कितना गलती हो गया तो फिर हनुमान जी से गले मिलते हैं। तो देखिए ये दाएं तरफ जो हनुमान जी के मंदिर में आप जाएंगे इसी जगह पर हनुमान जी और भरत जी का मिलन हुआ था। बहुत सुंदर विग्रह है, उनका भी हम दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्य विग्रह है वही भरत महाराज और हनुमान जी का जो मैंने बोला वो मिलन का विग्रह आप देख सकते हैं। सामने ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो इस एरिया में एक ही मंदिर है, ये मेन मंदिर में भरत जी और हनुमान जी का मिलन आप देख सकते हैं। देखिए मंदिर में आप देख सकते हैं हनुमान जी आ रहे हैं और भरत महाराज उनको गले लगा रहे हैं। तो ये लीला एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी और भरत महाराज गले लगा रहे हैं। तो ये सुंदर लीला यहाँ पर हुआ था। मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही रमणीय मंदिर है। फिर से हमसे मुख्य मंदिर में आ गए हैं। मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ इसलिए मैं उस मंदिर में लेके गया था। अभी इस मंदिर में देखिए जो मेन विग्रह है यहाँ पर राम भरत जी का मिलन। और 14 साल जब वनवास संपन्न होने के बाद राम जी भरत महाराज को मिलने के लिए हनुमान जी को भेजने के, आप जाकर देखिए अगर भरत महाराज का क्या इच्छा है। अगर उनका तनिक भी इच्छा है कि राजा बनने का इच्छा है तो फिर मैं नहीं जाऊंगा और आजीवन में वनवास में रह जाऊंगा। और जब हनुमान आके देखते हैं कि भरत आके लकड़ी के ऊपर बैठे हैं और एक सेकंड भी अगर राम समय पर नहीं पहुंचे तो भरत खुद को जला के खुद को नष्ट कर देंगे। और जब राम जी ये सुनते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है और तुरंत पुष्पक विमान से यहाँ पर पहले आते हैं इस नंदीग्राम में और यहाँ पर आके भरत जी के साथ देखिए कितना सुंदर आलिंगन कर रहे हैं। तो यही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर राम और भरत का मिलन होता है। और इसके बाद
राम भरत सब मिलके अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे इस जगह को नंदीग्राम क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे बहुत सुंदर लीला है कि ये जगह में पहले जो भगवान शिव जी के भक्त हैं नंदी महाराज यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और उनके तपस्या से शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो उनको यहाँ पर दर्शन देते हैं, और फिर नंदी महाराज को वरदान देते हैं। नंदी महाराज मांगते हैं कि यहाँ पर जो भी तपस्या करेंगे उनका इच्छा पूर्ण होगा। तो शिव जी तथास्तु करते हैं, और शिव जी नंदी महाराज को अपने पार्षद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये सब लीला यहाँ पर हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम बोला गया है नंदीग्राम। और यहाँ पर देखेंगे नंदी महाराज शिव जी का लिंग को यहाँ पर स्थापना किए। तो ये भी जो मुख्य मंदिर है राम भरत मिलन मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। इसी लीला के माध्यम से जगह का नाम पड़ गया नंदीग्राम। तो ये राम भरत मिलन मंदिर से बाहर जब निकलेंगे तो यहाँ रोड बाएं तरफ जाता है। अगर चल के जाएंगे बाएं तरफ तो यहाँ पर भरत जी का कूप है, जहाँ पर 27 नदियों का पानी है। और ये रोड सीधा चल के अगर जाएंगे तो सीधा जाके 100 मीटर में बाएं तरफ मुड़ेंगे तो भरत कुंड है, जहाँ पर भरत महाराज हर रोज स्नान कर रहे थे। ये दोनों जगह का भी हम यहाँ पर दर्शन कर लेंगे, और फिर नंदीग्राम का सभी तीर्थस्थली का दर्शन हो जाएगा। थोड़ा चल के हमको 100 मीटर 50-100 मीटर आगे जाना है, फिर भरत कूप हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए भरत कूप। देखिए थोड़ा आगे आए तो ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको भरत कूप बोला जाता है। तो ये जगह पर भरत महाराज ने 27 नदियाँ जो चित्रकूट की इस जगह पे था, उस नदियों का पानी को लाके एक कुआं में डाला। तो ये कुआं आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। भरत कूप है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े 2 बट वृक्ष हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ सामने देख सकते हैं 2 बड़ा बड़ा बट वृक्ष देख सकते हैं। तो इसका प्रतीक ऐसा है कि राम और भरत का मिलन एक बट वृक्ष दर्शाता है, भरत और हनुमान जी का मिलन दूसरा बट वृक्ष दर्शाता है। तो इस 2 बट वृक्ष के पीछे ये कहानी है। और सामने आप जो देख रहे हैं एक कुआं है। तो बोला जाता है कि भरत महाराज खुद 27 नदी जो है 27 नदियों का पानी लाके इस कुएं में डाले हैं, इसलिए ये कुआं को 27 नदियों का कूप बोला जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो डिवोटी रहते हैं आपको हमेशा पानी, इस कुआं का पानी भी पिलाएंगे। जो भी आते हैं उनको इस कुआं का पानी पिलाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बाबा बैठे हैं, तो हम भी थोड़ा पानी पी लेंगे यहाँ पर। हरे कृष्णा। प्ले करूँगा, प्ले हो गया है। तो आपने देखा है यहाँ पर जो भी डिवोटी आते हैं बाबा यहाँ पर सबको इस 27 नदियों का पानी पिलाते हैं। तो ये भी हमने दर्शन किया। हरे कृष्ण। तो ये सामने आप देख रहे हैं राम भरत जी का मिलन का मंदिर देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं हनुमान और भरत जी का मिलन का मंदिर देख रहे हैं। और इस रोड में सीधा आपको जाना है, एक 100 मीटर आगे जाएंगे तो भरत कुंड आपको दर्शन होगा। वहाँ भी अभी हम जा रहे हैं भरत कुंड दर्शन करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैंने जैसे बोला कि राम भरत मिलन मंदिर से 100 मीटर आगे आएंगे तो अभी हम पहुँच गए भरत कुंड। देख सकते हैं सामने बहुत ही सुंदर कुंड है यहाँ पर। तो बोला जाता है कि भरत महाराज जब यहाँ पर 14 साल वनवास में थे तो इसी जगह पर इस कुंड में हर रोज आके सुबह का स्नान उनका इस कुंड में करते थे। तो बहुत ही सुंदर जगह यहाँ पर देख सकते हैं कि भरत महाराज किस प्रकार हर रोज आके यहाँ पर स्नान करते थे। ये भरत कुंड है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही विशाल बड़ा कुंड है, जैसे हम लोग का घर में स्विमिंग पूल रहता था ना, जैसे हम स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं। तो ये एग्जैक्टली द पॉन्ड है जहाँ पर एवरीडे भरत महाराज इज टू टेक हिज मॉर्निंग बैथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सुंदर कुंड है, इसको भरत कुंड बोला जाता है, जहाँ पर भरत महाराज स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कवर किया कि नंदीग्राम का जो तीर्थस्थली है, ऐसा बहुत सारा है, लेकिन जो मेन मुख्य तीर्थस्थली है उसको हमने सब कवर किया है। राम भरत मिलन का स्थली देखा, और फिर हनुमान भरत मिलन का स्थली देखा, फिर उसके साथ हमने देखा कि भरत कुंड देखा जहाँ पर भरत महाराज स्नान करते थे, भरत कूप देखा जहाँ पर 27 नदियों का पानी है, और इस प्रकार हमने देखा कि नंदीश्वर महादेव को कैसे यहाँ पर भरत महाराज ने स्थापना किया। यहाँ पर नंदीश्वर महाराज जो कि यहाँ पर नंदी जो थे यहाँ तपस्या करते थे, और उन्हीं के कारण से इस जगह को नंदीग्राम भी बोला जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सब कुछ दर्शन किया, जो कि अयोध्या टाउन से लगभग 1 घंटा ट्रैवलिंग डिस्टेंस में ये आपका नंदीग्राम आ जाएगा। हरे कृष्ण। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नंदीग्राम के बारे में जानने को मिला रहेगा,
और कुछ अगर धाम के बारे में आपको जानना है, सुनना है, देखना है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भेजिए, तो हम प्रयास करेंगे आपको भगवान का और कुछ धाम का भी दर्शन करवाने के लिए। हरे कृष्णा। और अगर आपको इसी प्रकार आध्यात्मिक रुचि है, गहन रुचि है, गीता भागवत सीखना है तो हर हफ्ते में हम जूम में ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। 9930366042 में व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमको मैसेज भेज सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।